हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पॉपुलेशन कितने अंडर में होता है, मतलब पॉपुलेशन अंडर पीएससी। मतलब पीएससी कितनी पॉपुलेशन के अंडर होता है। प्लेन एरिया में 30,000 की जनसंख्या पे होता है तथा हिली और ट्राइब एरिया में 20,000 की जनसंख्या पे होता है। मतलब इनका एवरेज रेशियो होता है 30,000 टू 20,000 एरिया पे। और ये दो टाइप के पीएससी होते हैं। जैसे एससी 2 टाइप के होते हैं, वैसे पीएससी भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे पीएससी ए और पीएससी बी। पीएससी ए में डिलीवरी लेस देन 20 पर मंथ। मतलब यहाँ पे डिलीवरी जो होती है वो 20 पर मंथ होते हैं। मतलब 20 डिलीवरी होती है पीएससी 1 पे, और पीएससी 2 पे होती है डिलीवरी मोर देन 20 पर मिनट। मतलब 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती है वो पीएससी बी पे होती है। इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट बिटवीन मेडिकल ऑफिसर एंड कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होता है मेडिकल ऑफिसर एंड कम्युनिटी का। मतलब यहाँ पे ही डॉक्टर पहली बार अवेलेबल होते हैं। सब सेंटर पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। सब सेंटर पे जो एएनएम होती है, जो हेल्थ वर्कर फीमेल होती है, वही मेन वहाँ कैरेक्टर रोल प्ले करती है। लेकिन यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर मतलब एक डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहता है। पीएससी रन्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो पीएससी होता है वो रन्स करता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वर्क करता है। ये MNP मतलब मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंडर वर्क करता है। मतलब MNP के अंडर स्टेट गवर्नमेंट में ये कार्य करता है। बेड कैपेसिटी ऑफ पीएससी कितना होता है। बेड कैपेसिटी ऑफ पीएससी 6 से 10 होता है। मिनिमम 4 कह सकते हैं इसको कि 4 होते हैं मिनिमम। लेकिन अगर रेंज में पूछे तो 6 से 10 होते हैं। रेंज अंडर पीएससी मतलब होता है कि पीएससी कितने किलोमीटर के अंडर में होते हैं। तो वो 140 से 141 किलोमीटर के अंदर में होते हैं। 140 से 141 किलोमीटर के अंडर में आते हैं। एक पीएससी अंडर 29 विलेज है। मतलब 29 विलेज पे एक पीएससी वर्क करता है। मतलब 29 विलेज पे एक पीएससी वर्क करता है। यहाँ स्टाफ पैटर्न देखेंगे। मतलब स्टाफ पैटर्न होते हैं जो एसेंशियल होते हैं और डिज़ायबल होते हैं। एसेंशियल मतलब कितने चाहिए और डिज़ायबल मतलब कितने होने चाहिए। पीएससी ए और पीएससी बी पे अलग अलग होते हैं। पीएससी ए पे 13 चाहिए होते हैं, लेकिन डिज़ायबल मतलब वहाँ 18 होनी चाहिए। और पीएससी बी पे 14 होते हैं, लेकिन वहाँ 21 होनी चाहिए। ये एसेंशियल है और ये डिज़ायबल है। वैसे एवरेज में पूछेगा कि हाँ कितने होते हैं एक पीएससी पे स्टाफ। ए और बी और नहीं दिया हो तो वहाँ पे हम 15 देंगे क्योंकि 15 होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होते हैं पीएससी पे। मतलब पीएससी पे कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड होती है। जैसे ओपीडी सर्विस होती है। मतलब ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी सर्विस होती है। ये डेली 6 आवर की होती है। 6 आवर कैसे 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे 4 आवर मॉर्निंग में और 2 आवर इवनिंग में। ऐसे 6 आवर की ये ड्यूटी होती है। और यहाँ पे MCH केयर भी दिया जाता है। MCH सर्विस भी दिया जाता है। इससे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस भी यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ 28 तरह के टाइप के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब लैब इन्वेस्टिगेशन 28 टाइप के होते हैं। यहाँ ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग मतलब जैसे होता है कि ANM की ट्रेनिंग हो, GNM की ट्रेनिंग हो, या फिर कोई आंगनबाड़ी या फिर आशा की ट्रेनिंग। मतलब पीएससी पे भी ट्रेनिंग भी होती है। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RHTC और अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर UHTC। ठीक है ना। ऐसे 2 ट्रेनिंग होते हैं। और ANM GNM या फिर ये आशा और ये आशा की भी और ये आंगनबाड़ी की भी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ओवरऑल इंचार्ज ऑफ पीएससी MO होते हैं। मतलब यहाँ का जो इंचार्ज होता है वो ANM GNM नहीं, वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर होता है। वो होता है जो MBBS किया होता है। MO कहते हैं मेडिकल ऑफिसर, MBBS जो किया होता है। यहाँ पे किट D अवेलेबल होता है। मतलब जैसे था ना SC पे किट A B C और किट मिडवाइफरी, वैसे ही पीएससी पे बस एक ही किट प्रोवाइड होते हैं जो किट D कहते हैं। किट D में बस ऑल डिलीवरी इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। मतलब डिलीवरी रिलेटेड चीज़ ही अवेलेबल होते हैं किट D में।
अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, मतलब CHC के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रेफरल यूनिट CHC को कहते हैं, मतलब फर्स्ट रेफरल यूनिट CHC को कहते हैं। कहीं भी रेफरल जो भी पेशेंट आते हैं SC और PSC से, वो रेफ़र होकर CHC पे आते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन इससे पहले फर्स्ट रेफरल यूनिट होते हैं आपके CHC। ये पॉपुलेशन अंडर होते हैं, मतलब ये कितने पॉपुलेशन पे होते हैं, तो हिली और ट्राइबल एरिया में 80,000 पे होते हैं और प्लेन और रूरल एरिया पे 1,20,000 के रेंज पे होते हैं। जैसे इसका एवरेज रेंज पूछेगा तो 80 लाख से लेके 1,20,000 के बीच में होते हैं, ये CHC अवेलेबल होते हैं। रेंज इनका होता है, मतलब कितने किलोमीटर पे अवेलेबल होते हैं एक CHC, 770 किलोमीटर पे एक CHC अवेलेबल होते हैं, 770 किलोमीटर पे एक CHC अंडर 158 विलेज, मतलब वो 158 विलेज पे एक CHC अवेलेबल रहते हैं। रन्स अंडर भाई स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट पे ही रन्स करता है, मतलब वर्क करता है, और ये भी MNP मतलब मिनिमम नीड प्रोग्राम पे ही ये भी वर्क करता है CHC। एक चीज़ और बताते हैं, एक CHC जो होता है वो उसके अंडर 4 PSC आते हैं, मतलब एक CHC के अंदर 4 PSC आते हैं। जैसे ये हम बताते हैं एक CHC कितने अंडर में होते हैं, तो ये होते हैं 80,000 पे होते हैं, 80,000 होते हैं। और एक PSC कितने पे होते हैं, ये हिली एरिया की बात होती है, तो ये 20,000 पे होते हैं, तो 20,000 पे होते हैं, तो 20 से ये क्रॉस करेंगे तो ये 4 में आता है, मतलब एक CHC के अंडर 4 PSC आते हैं। वैसे ही एक PSC के अंडर 6 SC आते हैं। काउंट करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक PSC के अंदर 6 SC आते हैं। बेड कैपेसिटी ऑफ CHC होता है वह है 30 से 35, मतलब बेड कैपेसिटी CHC कितने होते हैं, 30 से 35 होते हैं। यहाँ स्टाफ पैटर्न भी यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल होते हैं, दूसरा डिज़ायर। मतलब एसेंशियल मतलब कितनी ज़रूरत है, और डिज़ायर मतलब कितने होने चाहिए, तो ये 46 होता है और ये 52 होता है। यहाँ नर्सिंग स्टाफ की संख्या होती है 18 से 21 होती है नर्सिंग स्टाफ की संख्या। टोटल CHC इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर टोटल CHC कितने होते हैं, 5,375 होते हैं। CHC इज़ अवेलेबल ऑफ 12 किट्स, मतलब CHC के अंदर 12 किट्स अवेलेबल होते हैं। ये कौन कौन से हैं हम देखेंगे। किट E होता है, किट AF होता है, किट G होता है, और भी आगे हैं हम आपको बताएंगे। इसमें है किट E में आपका लेप्रोटॉमी सेट पाया जाता है। किट F में मिनिमम लैब किट मतलब स्टरलाइजेशन का चीज़ पाया जाता है, इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं। किट G में IUCD किट पाए जाते हैं, मतलब इंटरट्राइन का किट पाया जाता है। किट H में वैसेक्टोमी किट पाया जाता है, मतलब किट H जो होता है उसमें वैसेक्टोमी किट पाया जाता है। किट I में नॉर्मल डिलीवरी किट पाया जाता है। किट J में वैक्यूम सक्शन मशीन पाया जाता है। किट K में एम्ब्रियोटॉमी किट पाया जाता है। किट L में यूट्राइन सेट पाया जाता है। किट M में इक्विपमेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया के लिए जो सामान चाहिए होते हैं वो M में पाए जाते हैं। N में होता है न्यूनेटल के लिए, O होता है ब्लड ग्रुप के लिए, और P होता है सैम्पलिंग के लिए। मतलब ये इतने किट्स पाए जाते हैं CHC पे। अब हम देखेंगे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं CHC पे सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे डिलीवरी होती है, स्टरलाइजेशन होता है, IUCD इंसर्शन होता है, एबॉर्शन भी वहाँ होता है, इमरजेंसी सर्विस भी पाए जाते हैं CHC पे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी पाया जाता है CHC पे, डायग्नोस्टिक सर्विस भी पाया जाता है। एक चीज़ नोट करके लिखने वाली बात है, मतलब जो 5 CHC होता है उस पर एक आई स्पेशलिस्ट होता है, जो हर एक सप्ताह में एक बार जाते हैं वहाँ पे चेकअप के लिए। एक आई स्पेशलिस्ट होते हैं जो 5 CHC पे, मतलब हर एक दिन 5 PSC पे एक आई स्पेशलिस्ट जाते हैं सप्ताह के किसी भी एक दिन। तो हो गया गाइज, आज के लिए CHC और PSC के बारे में हमने पढ़ाया। आप बताइएगा कैसा लगा।